बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, हुकूमत को सिर्फ अपनी गुड गवर्नेंस बेहतर कर लेनी चाहिए तो बहुत से मसाइल हम हल कर सकते हैं। हमने देखा है कि एलडीए, वासा, टीपा और इसके अलावा सिविल सेक्रेटरीट के अंदर जितने भी सेक्रेटरीज हैं वो सिर्फ मीटिंग्स करते हैं और चाय पानी पीते हैं और फिर उसके बाद मीटिंग बर्खास्त हो जाती है। उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता। हमने देखा है कि जितने भी अफसरान हैं वो अपने तौर पर कहीं ना कहीं फील्ड में भी नज़र आते हैं, लेकिन एंड रिज़ल्ट कुछ नहीं होता। अब देखना है कि कल परसों 22 मार्च को पानी का आलमी दिन है और हम पानी जैसी जो नेमत है उसका ज़िया कर रहे हैं। हमारा जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो ज़हर आलूद हो चुका है और इसके अलावा हमने देखा है कि अब दही इलाकों के अंदर भी लोग नहरों के इर्द गिर्द नलके लगाकर वहाँ से सिर्फ साफ पानी हासिल कर रहे हैं। जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो भी ज़हर आलूद हो चुका है। इसकी वजह यह है कि हमारे जो इदारे हैं उन्होंने ठीक तरह से काम नहीं किया। जो गटरों का पानी है वो फिल्टर होकर ज़ेरे ज़मीन जाता रहा और वो इस वक्त जहरीला पानी हो चुका है। इसके अलावा बड़े बड़े जोहर और इसके अलावा मैंने देखा है कि जो नदी नाले हैं वो भी सालों से बह रहे हैं। वो नदी नालों का पानी ज़ेरे ज़मीन जाता जा रहा है जब तक वो पानी रोका नहीं जाता। हमने देखा दुनिया भर में बड़ी बड़ी सीवरेज लाइन डाली जाती हैं ताकि पानी का ज़िया रोका जाए और जो पानी होता है उसको फ़िल्टर करके भेजते हैं। इसके अलावा जितनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर भी उन्होंने ट्रांसप्लांट जो इसके पानी साफ़ करने वाले जो प्लांट होते हैं वो भी लगाने हैं, लेकिन वो भी कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं लगा रही। इसके अलावा हमने देखा रावी के सराउंडिंग में जितने भी गंदे नाले हैं वो दरिया रावी के अंदर गंदा पानी फेंक रहे हैं और वो दरिया रावी तो वैसे भी बंद हो चुका है। अब जब इंडिया ने पीछे उसके बंद बना लिया, डैम बना लिया है, तो अब वो भी पानी रुक चुका है। तो इस तरह बहुत से मसाइल हैं। पानी ज़िंदगी है लेकिन हम अपने हाथों से इस ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। इसके अलावा और बहुत से मसाइल हैं एलडीए के, वासा के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ अमजद रबानी कारा साहब होंगे, ये सीनियर साफ़ी हैं। उनके साथ अमजद अली ख़ान साहब होंगे, ये वाटर के एक्सपर्ट हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं और उनसे पूछेंगे कि चाइना एक जैसा बड़ा शहर वो अपनी आबादी को साफ़ पानी कैसे मुयस्सर कर रहा है, कैसे मुहैया कर रहा है। और इसके साथ मियाँ इजाज शरीफ होंगे, ये भी सीनियर साफ़ी हैं। उनसे भी हम बात करेंगे एलडी की कारकर्दगी पर, उनसे पूछेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ अहमद अली खान साहब मैं आपसे करूँगा। क्या कहेंगे सर, चाइना दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है लेकिन वो अपने शहरियों को साफ़ पानी मुहैया कर रहा है, लेकिन हम अपना ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो ज़हर आलूद कर चुके हैं। इस वक्त साफ़ पानी सिर्फ और सिर्फ जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो बोतल की सूरत में हमें फराम कर रहे हैं। इसके अलावा अब फिल्ट्रेशन प्लांट से भी अब साफ़ पानी हमें नहीं मिल रहा। क्या कहेंगे, कहाँ हमसे गलतियाँ कुताहियाँ हुई हैं? अहमद अली खान साहब। जी 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 जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। कैस साहब, आपने जो है ना ये बहुत अहम हमारा जो मसला है जिस पर आपने मदऊ किया और इस पे बोलने की जो है ना मौका दिया। कैस साहब, सबसे पहले तो ये कि चाइना की मैं बात कर लूं तो मेरा वाटर रिसोर्सेज में पीएचडी है। वो असल में पूरी दुनिया में एक पॉलिसी बनी हुई है वाटर के हवाले से, उसको कहते हैं 3R पॉलिसी। जो 3R पॉलिसी है इसके ऊपर हमारे कंट्री में अगर अमल दरामद करा लिया जाए तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। अब चाइना ने इसके ऊपर 3R का मतलब होता है रिड्यूस द वाटर, रीयूज द वाटर और तीसरा R होता है रिसाइकल द वाटर। इन तीनों में से हमारा जो है हम इस बहुत पुअर हैं इस पॉलिसी को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास माहिरीन है। मैंने मजीद इस पर काम किया है, इस 3R पॉलिसी को मॉडिफिकेशन किया है मैंने। इसमें +S मैंने ऐड किया है जिसका मतलब है सिक्योर द वाटर, यानी कि वाटर जिसको थ्रेट है उसकी सिक्योरिटी की भी जरूरत है। हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं पर कैपिटा वो 1000 से कम होते चले जा रहे हैं। 2000 हमारा जो है ना 21 में तकरीबन 1017 थे, अब और भी कम हो गया होगा। अगर 1000 से जो मुल्क के कम हो जाएं ये वाटर रिसोर्सेज, वो अंडर स्कैर्सिटी में चला जाता है। वो उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो जाता है जिनको पानी की किल्लत का सामना होता है। और खुदा न खास्ता हमारा अगर ये मसला आता है तो हमें ये IMF वाले कर्जा देने में भी हमें दिक्कत होगी क्योंकि वो भी इन चीजों को देखते हैं। तो हम एक और मैं आपको बात वाज़ेह कर दूं कि हमारा जो सालाना हम 100 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा यूज कर रहे हैं, जबकि चाइना जो है वो सिर्फ 180 क्यूबिक मीटर पर ईयर यूज कर रहा है। लेकिन हमारी उसकी और आबादी का 10 गुना का फर्क है, लेकिन हमारा पानी का जो इस्तेमाल है वो उससे तकरीबन हाफ से भी ज्यादा है।
तो ये एक बड़ा रेशियो है जो कि थ्रेटनिंग है। इसकी वजह है कि हमारे पास जो पॉलिसी है 3R पॉलिसी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो नजर नहीं आती। इसमें गवर्नमेंट की लैक ऑफ इंटरेस्ट है। इदारे मौजूद हैं लेकिन अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो गवर्नमेंट ने करवानी है, और करवानी चाहिए और आगाही देनी चाहिए। इसको बतौर सिलेबस पढ़ाना चाहिए, प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटीज में भी जो वाटर का जो सब्जेक्ट है बतौर सिलेबस पढ़ाएं, ताकि अवाम में आगाही हो, उनको पता चले कि ये अच्छा, एक। अहमद अली खान साहब, मैंने देखा है कि जी हमारी आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और हमारे शहर गुंजान तरीन शहर बनते जा रहे हैं और आलूदा तरीन शहर भी बन चुके हैं, और इस तरफ तो तवज्जो ही नहीं दी कि हम पानी का जिस तरह ज़िया कर रहे हैं। मैंने देखा बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ में 24 आवर ट्यूबवेल चलते हैं और पानी ज़ाया होता रहता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। अब जाकर हमें होश आई है कि इस्लामाबाद के अंदर वहाँ म्यूनसिपल ने कहा है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, कि अब आप जो घर में बोर करेंगे उसका भी आप बिल पे करेंगे। और फिर साकिब निसार ने भी पॉलिसी बनाई थी कि अब जो भी वहाँ पर सोसाइटी के अंदर ट्यूबवेल लगाएगा, मोटर पंप लगाएगा, वो हमें बिल पे करेगा। लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता। लोग बिल तो पे कर देते हैं लेकिन 24 घंटे मोटरों को चलाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। ये ना ये 3 सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है और इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जिस जहां पानी का इस्तेमाल है। इन तीनों सेक्टर्स में पानी को मैनेज करने की जरूरत है। अगर पानी को आप मैनेज करते हैं तो आप सैलाबी सूरत से बच सकते हैं और पानी की किल्लत से बच सकते हैं। ये सैलाबी सूरत भी पैदा होती है, उससे पानी भी हमारा ज़ाया होता है। तो ये पॉलिसीज जो है ना, इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, जैसे आपने बता रहे हैं कि वो बिल्कुल जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने ये बात उठाई थी, तो उसका आगे अमल दरामद मेरे ख्याल में नहीं हो सका, ना हुआ है। अगर हो तो हम अभी से इसको रोक सकते हैं। जो हमारे पास किल्लत आने वाली है उसको हम नहीं, हम पानी देखा के था, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे सर पर पड़ती है तो हम सोचते हैं, हमने डैम्स जी नहीं बनाए। हमारे यहाँ बिजली की जो कीमत है वो आसमानों को छू रही है, गैस जी के जी बिल दुगने चुगने हो गए। कोई प्लानिंग नहीं है हमारे यहाँ। देखो ना जी, लाइफ की जो क्वालिटी है ना वो डिपेंड करती है 4 चीजों की क्वालिटी पर। क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ एयर एंड क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। अब देखें, अब इन हम चारों में से क्वालिटी हमारे पास किस चीज की बेहतर है? जो कि हमारी लाइफ की क्वालिटी नहीं है। आप देखते हैं दिन ब दिन नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, लोग स्ट्रेस में रहते हैं, लोग जो है ना वो हाइपर होते हैं, थोड़ा सा कोई बात करता है तो वो लड़ने को आते हैं। वजह ये है कि हमारे ये सारी चीजों के एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट होते हैं ह्यूमन लाइफ के ऊपर ना, डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। तो जो कि ये नोटेबल है, साइंटिफिकली ये चीजें इम्प्रूव्ड हैं। इनकी तरफ हम आप देखें, नॉइस पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में इतनी फैली हुई है, उस पर कोई नहीं है। स्मोक या एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। तो वाटर का जो मेन है, इसके पहला टेबल दूसरा टेबल, ये तो बिल्कुल पोल्यूट कंटामिनेट हो चुके हैं, ये अनसेफ टू ड्रिंक हैं। ये इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का बड़ा हाथ है। लोगों के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो फर्टिलाइजर बेतहाशा यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। और हाउस अच्छा, ये मैंने देखा है अहमद अली खान साहब, कोई इदारा अपने जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है। आप मेरे साथ ही रहिएगा। मैं इजाज शरीफ साहब हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं उनको ज़रा शामिल गुफ्तगू करता हूँ। इजाज शरीफ साहब, कहिएगा, वासा एक बड़ा इदारा है जो सिर्फ लाहौर शहर के अंदर पानी के जो निज़ाम है उसको देखता है। तो वासा की भी कारकर्दगी इतनी आइडियल नहीं है। लाहौर जैसा शहर इस टाइम गुंजान तरीन शहर बन चुका है और पानी, साफ पीने का पानी मुहैया नहीं है। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, आप जी, देख रहे हैं ये काफी अरसा से, खास तौर पे जो अंदरून लाहौर है, जैसे इछरा हो गया और गंज बख्श रोड हो गया, इधर पे तो बेशुमार कई सालों से पानी सिर्फ गंदा ही आ रहा है। जब मोटर चलाओ गंदा पानी शुरू हो जाता है, इतना बदबूदार होता है, बीमारियां फैल रही हैं। और ये जो आजकल एमडी साहब आए हुए हैं, गफरान साहब, ये सिर्फ पॉलिसियां बना रहे हैं और बाकी अपने पसंदीदा बंदों को ला के लूट मार कर रहे हैं, जबकि अवाम की सेहत पे किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है, साफ पानी की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। अच्छा मियां साहब, ये मैंने देखा हमारे अफसरान मीटिंग्स बड़ी रूटीन में करते हैं। जिस दफ्तर में आप जाएं, हमें किसी डीजी से या एमडी से मिलना होता है तो पता चलता है जी तमाम अफसरान जो है डीजी साहब के पास बैठे हुए हैं और मीटिंग चल रही है। तो ये मीटिंग सेक्रेटरीट से लेकर हर सरकारी अफसर, जिस टाइम इन्होंने पब्लिक को सपोर्ट करनी होती है, पब्लिक की हेल्प करनी होती है या उनके मसाइल सुनने होते हैं, उस वक्त ये मीटिंग्स खेल रहे होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब भी साहिल उधर जाते हैं अपनी शिकायत लेके, तो कहते हैं जी मीटिंग हो रही है। मीटिंग में सिर्फ पॉलिसियां बनती हैं डॉक्यूमेंट्स की हद तक, उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। और अमल दरामद सिर्फ इस चक्कर पे हो रहा है कि कितने प्रोजेक्ट बनाने हैं जिससे कमीशन आए, और अपने जो इनके बंदे हैं उनको कैसे नवाजा जाए।
और इनकी इंक्वायरियां बेशुमार एंटी करप्शन में पड़ी हुई है, जिनको ये मैनेज कर लेते हैं। एंटी करप्शन भी इनके साथ मिली मैं हुई जरा है। अपने प्रेस को कहूंगा कि वो जरा फुटेज चलाए स्क्रीन पर, जिसमें एमडी वासा जो हैं वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, लेकिन उसका स्टाफ बैठा हुआ है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं है। अच्छा, अथॉरिटीज पे अथॉरिटीज बनाई जाते हैं, लेकिन उनकी जो कारकर्दगी है वो सिफर दिखाई देती है। आप क्या कहेंगे कि इस वक्त जितने अफसरान के खिलाफ इंक्वायरियां चल रही हैं, वो इंक्वायरियां क्या हतमी नतायज तक पहुंचती हैं या फालतू को दबा दिया जाता है? सर, ज्यादातर इंक्वायरियां दबा दी जाती हैं, बस उसको पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है जो इनके साथ डील नहीं करता एंटी करप्शन के साथ। अब अभी पिछले दिनों डायरेक्टर लाहौर रीजन ने, जो इकबाल टाउन के डायरेक्टर है वासा गफरान, उसके खिलाफ मुकदमे के ऑर्डर दिए, जो इधर स्क्रीन पे चलेंगे अभी, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। बाद में जब उनकी डील हो गई तो फाइल को गायब कर दिया गया। अब कहते हैं जी फाइल नहीं है। तो मियां साहब, ये जो इतनी चीज़ें, अब नई गवर्नमेंट आ गई है, वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज शरीफ हैं, वो बड़ा हमें दावा करती हैं कि हम गुड गवर्नेंस लेकर आएंगे और सरकारी अफसरान को ठीक करेंगे, लेकिन हमें तो कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। सर, ये हर दफा सिर्फ इनके दावे ही होते हैं। इनके साहब जितने भी द्वार देख लें, सिर्फ इनके जो चहेते अफसरान है वो मनपसंद सीटों पे होते हैं और लूटमार करते हैं। अभी भी देख लें, जितने लोग इनके जो खुद साख्ता तरीके से आए हैं आगे, उन पे बेशुमार मुकदमात हैं, जमीनों की कब्जा ग्रुपों के, ऐसे बेशुमार इनके ऊपर मुकदमात बने हुए हैं। एंटी करप्शन में भी हैं, बाकी थानों में भी पड़े हुए हैं। चलें मियां साहब, मेरे साथ रहिएगा। मैं चाहूँगा अमजद रब्बानी कारा साहब को भी साथ शामिल करें और उनका भी मौक़िफ़ जाने। कारा साहब, क्या कहेंगे? आप भी माशाल्लाह अरसे से सहाफ़त कर रहे हैं। एलडीए, वासा, टीपा, ये ऐसे जैली इदारे हैं एलडीए के, ना एलडी की कारकर्दगी इतनी आइडियल है, ना इनके जैली इदारों की। जी 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 जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बात यह है कि अब बाद में शुरू करूंगा इस मुल्क से। जिस मुल्क की रियासत मजबूत होगी उस मुल्क के इदारे सही काम करेंगे, क्योंकि वो रियासत के मुलाजिम है, लेकिन जब रियासत ही नाकाम हो जाए तो इदारों का तो फिर अल्लाह ही हाफिज हो जाता है। बिल्कुल सही कहा कि इस टाइम रियासत ही उस तरह नजर नहीं आती। सर, इदारे जब अपने मुंह जोर हो जाते हैं ना, तो यही हाल होता है जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है इन इदारों का, ऐसे ही है। ठीक है जाशी साहब, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है ना? मैं आपको दोबारा प्रोग्राम में लेता हूं, जरा मैं कारा साहब का मौका पूरा ले लूं। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी, मैं कह रहा था कि यही हाल जो है ना आजकल पाकिस्तान का है और इन इदारों का। जब इदारे काम हो जाए तो रियासत का निजाम तो नहीं चल सकता। चलें, ठीक हो गया। याशीफ, क्या कहेंगे? मैंने तो जो चीज समझी है, इस वक्त गुड गवर्नेंस इस सूरत में होगी जब हुकूमत चल रही होगी। उन्होंने कहा रियासत के अंदर ना वो इदारे अपना रोल किरदार अदा कर रहे हैं, ना इस तरह और मसाइल हैं जो जिनकी तरफ उनकी तवज्जो है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब अपने सियासी बंदों को नवाजने के लिए किसी महकमे में अपना वाइस चेयरमैन लगा दिया जाएगा, तो वो फिर अवाम की तरफ नहीं देखेगा, डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस को नहीं देखेगा। सिर्फ उसने ये देखना है कि उसने अपने जो इलेक्शन पे अखराजात हैं वो कैसे पूरे करने हैं। सही। और ये जो एक्सियन हजरात बैठे हैं वासा में, फैसल सरवर है और गफरान है, उधर फैसल खुरम है, ये बेताज बादशाह के बेड़ा गर्क किया हुआ है। पिछले अरसा में जो इधर काम हुआ इचरा में, उधर टूटे हुए पाइप डाले गए हैं, जबकि इनको निशानदेही करने के बावजूद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, बस इनको अपने कमीशन लेके बिल क्लियर कर दिए। और जो एमडी है गफरान साहब, मुझे बताएं, इस वक्त भी ये दोनों इदारे टीपा, वासा, एलडीए, मैंने देखा है जो मेन बुलेवार्ड है जो टाउन का, आपको पता है आए रोज जब बारिश होती है वो सड़क बैठ जाती है। वो कहते हैं जी पुरानी सीवरेज लाइन डाली गई है, इसी वजह से सड़क बैठ जाती है और लाखों करोड़ों रुपए का बजट लगता है और फिर काम ठप हो जाता है। फिर इंसान में होते हैं कि नई बारिश होगी, फिर कोई ना कोई हादसा होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हुए डलेंगे और जो मेरिट पे होगा, जो लिखा गया है। सर क्या कहना चाह रहे हैं? मैं पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो इसलिए मैंने फिर सवाल रख दिया था मियां याशीफ के सामने। सर, आप बात कर रहे हैं कि इदारे जो हैं वो क्यों नहीं काम कर रहे। भाई, पहले तो मुल्क की रियासत को मजबूत करो। ठीक है, पहले मुल्क की रियासत मजबूत होगी तो फिर ये इदारे काम करेंगे ना। और इदारे जो है वो एहसान समझते हैं कि इस रियासत
के लिए हम काम करते हैं, ठीक। वो लोगों पे एहसान चढ़ाते हैं। वो कहते हैं जी हम कोई आपके मुलाजिम नहीं, ये अब गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, ये सिविल सर्वेंट होने चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। अब जो पाकिस्तान में जो इस वक्त इदारे हैं वो इतने मुंह जोर हो चुके हैं कि उनका कोई वाली वारस ही नहीं है। और अच्छा, ये इदारे अभी बिल्कुल अभी मियां जाशिफ कह रहे थे जिन अफसरान की इंक्वायरियां लगी हुई हैं एंटी करप्शन में, वो भी कहीं मुकमका करके ले दे के वहां पर अपने ओहदों पर विराजमान है। मतलब ब्यूरोक्रेसी, ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं, ये इस तरह बन चुके हैं जैसे अवाम इनके लिए रियाया है और ये हुक्मरान है। और ये मैं समझता हूँ हुकूमतें तो बनती रहती हैं, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी, ये चीफ सेक्रेटरीज और ये सेक्रेटरीज, ये तो 50-60 साल हुक्मरानी करते हैं अवाम पर। आप एलडीए की बात कर रहे हैं कि एलडीए जो है ये लाहौर की ये लाहौर का जो इदारा है, सबसे बड़ा इदारा है, लोकल इदारा। और ये इस वक्त लाहौर की जो आबादी है वो तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा तजावज कर चुकी है। ऐसा ही है। और ये इदारा जो है स्कीमों की मंजूरी देता है और मसलाइजेशन करता है, तरक्याती कामों की तकमील वगैरह के लिए जी, शहर को प्लान करना है सर, लाहौर की डेवलपमेंट में अहम किरदार होता है। और मैं काजी साहब आपको बताऊं कि लाहौर की अवाम को सबसे ज्यादा शिकायत और मुश्किलात भी इसी इदारे से ही आए। ऐसा ही है। आए रोज जो है वो इदारे के अफसरान के खिलाफ एंटी करप्शन के और नैब के केसेस जो मुकदमा दर्ज होते हैं। फिर जो असल मसला पता है क्या दर्ज होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो सरपरस्ती करने वाले ताकतवर हाथ है ना, जो इनको फिर छुड़ा के ले आते हैं, इनकी बरियत के लिए कोशिश करते हैं और पुरकशिश सीटों पर उनकी दोबारा तैनाती को मुमकिन बनाते हैं ताकि वो अपने काम सर नए डीजी एलडीए तैनात हो चुके हैं, आप उनकी कारकर्दगी से कितने पुरुमीद हैं? सर देखें, आप देखा होगा आपने वज़ीर आला जो साबका है नकवी साहब, उनका तो आपने देखा था कि किस तरह वो हर रोज दूसरे तीसरे दिन रोज वो जनाब एलडीए तशरीफ लाते थे, जितना उनका फुटवर्क था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए इस इदारे के मुतल्लिक। ठीक है, वो भी बेबस होके चले गए। ओके, तो अब लगता है कि मरियम नवाज से भी ये इदारा उस तरह कंट्रोल नहीं हो सके, क्योंकि जो वजीर आला पंजाब होता है वो चेयरमैन एलडीए भी होता है। मैं ये बात कर रहा हूँ चेयरमैन एलडीए की तो छोड़ दे, मैं कहता हूँ जी इस इदारे में जब तक सियासत खत्म नहीं होगी, सियासी इन्फ्लुएंस खत्म नहीं होगा, ये जो बड़े बिल्डर्स हैं, माफियाज हैं, वो यहाँ से खत्म नहीं करेंगे, ये इदारा ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, मैं चाहूंगा कि मियां जाशरीफ का भी मौकफ ले लें, फिर उसके बाद हम अहमद अली का मौकफ लेकर क्लोज करेंगे। क्या कहेंगे जी मियां जाशरीफ साहब, अब किस तरह इदारों में बेहतरी लाई जा सकती है? क्योंकि अगर ऊपर अरबाब इख्तियार ठीक होंगे, करप्शन से पाक वो हुक्मरानी कर रहे होंगे, तो निचला अमला भी करप्शन से पाक इदारे चलाएगा। जी मियां साहब। जी काजी साहब, अभी भाई ने कहा कि वो उनकी सरपरस्ती करते हैं। जब एंटी करप्शन ही सहूलतकार बन जाएगा करप्ट ऑफिसर्स का, तो फिर आगे क्या होगा? कोई पूछना नहीं है। बस होगा कि भैंसों के बाड़े की तरह चला रहे इस पूरे मुल्क को और डिपार्टमेंट्स को। ठीक है, चलें अहमद अली खान साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? अच्छा अहमद अली खान साहब, आखिरी 1 मिनट आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए कि शंघाई जैसे बड़े बड़े शहर चाइना के, उन्होंने अब आबादी को भी कंट्रोल किया, अपने जो मसाइल थे उनको भी हल किया, और फिर बेहंगम बेतरतीब आबादी को भी कंट्रोल किया। हमारा लाहौर जैसा शहर आलूदा तरीन, दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। कोई हल बताते हैं, फिर हम प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। जी जी बिल्कुल, इसके बेहतरीन हल है। अपना एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट जो है वो मौजूद हैं। वाटर को अब देखो ना, पानी जो है ना लाहौर का, इसमें आर्सेनिक की मिकदार 40 ppm क्रॉस कर गई है। हालांकि 30 ppm जो रिकमेंडेशन है WHO की अपनी ह्यूमन हेल्थ के लिए। और दूसरा जो आप सुन रहे हैं, इन रावी में का जो पानी बंद हो गया, जो कि रावी मेनली था कि जो लाहौर का वाटर रिचार्ज करता था। देखिए मेरी बात सुने, ये हुकूमत जो है, देखो इंसानी साथ क्यों खेलना चाह रही है? ये आपस में इनके मामलात हैं, ये देखें, इनको ख्याल ही नहीं है। अब आने वाले जो मामलात हैं बहुत संगीन किस्म के हैं। ये सिर्फ इंसानी अस्पताल बनाने की बातें करते हैं। वो बीमारियां जिस वजह से पैदा होती है, रूट काज, वो क्यों नहीं हल उसका निकालते? बाकी ये तो बात की बातें हैं ना। ये आप देखें, अब जो आर्सेनिक है, एक ऐसा जहर है जो आपको नजर नहीं आता है, आप उसका टेस्ट नहीं है, तो उसकी स्मेल नहीं है, वो आपके लाहौर के पानी में 30 ppm से क्रॉस कर गया।
अब उसका ठीक। कोई हल नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है उसके लिए। अब जो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाइना जैसे आप बात कर रहे हैं, उनके ऊपर जो पॉलिसीज बनी हुई है ना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन है, वो स्ट्रिक्टली इस पर वो करते हैं, सेंसर वाटर यूज करते हैं वहां पे आपको कोई वाटर टैप नजर नहीं आएगी खुली छूटी है, वो सेंसर्ड वाटर है। और उन्होंने रिसाइकल करके उनको अपनी जो है ना फसलों को वाटर यूज करते हैं, वाटर रिचार्ज करते हैं जेर जमीन, जो उसकी बारिशें हैं या सैलाब है उसको मैनेज किया हुआ है। मिनी डैम ठीक। बनाए हुए हैं हर सिटी में उन्होंने, जो है ना एक जो स्टोरेज बनाई हुई है। बेसन पॉइंट होता है ना, हर सिटी का बेसन पॉइंट होता है, अल्लाह ने बनाया होता है, उसको उन्होंने लैक में कन्वर्ट किया, उस बेसन पॉइंट को वहां पे लैक बना दी हुई, जहाँ पे वो वाटर जो आपका ओवरफ्लो वाला है वो भी स्टोर हो जाता है, और नीचे वाटर जेर जमीन पानी रिचार्ज भी होता है। बड़ी एक साइंस है ये, इस इन पर फोकस ही नहीं है। मैं देखता हूँ, मुझे हैरानगी होती है कि हमारा आगे आने वाले वक्तों में बनेगा क्या। हम फिर अचानक भी क्या करें, क्या हम समंदर का पानी साफ करके कि पियेंगे जैसे कि अरब अमारत पी रहे हैं? हम तो नहीं पी सकते, मेरे ख्याल में हमारे पास इतना तेल नहीं है कि हम बेचेंगे और पानी फिर उसको हम ट्रीट करेंगे, वो पियेंगे। हमको मैनेज चलें। करना चाहिए, तो इसके ओके, ऊपर ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। बहरहाल अहमद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फिर दिन किसी और प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अच्छा नाज़रीन, आपने बात सुनी है कि हमारे यहाँ इदारे भी मौजूद हैं और कवानीन भी मौजूद हैं, लेकिन ना वो हमारे सरकारी अफसरान अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करने को तैयार होते हैं, और ना इसी तरह अवाम की भी कोई जिम्मेदारी बनती है। अवाम अपने तौर पर देख रहे हैं, पानी का बेदर्दी से ज़िया भी कर रहे हैं, और हम मीठा पीने का पानी गटरों में बहा रहे हैं, और उसका इतना ज़िया कर रहे हैं कि हम अपनी नस्लों के लिए क्या छोड़ेंगे। अब हमने देखा लाहौर का ज़ेर ज़मीन पानी मुसलसल नीचे जा रहा है, और एक वक्त आएगा कि ये पानी निकालना भी बहुत मुश्किल हो चुका होगा। तो अब देखना है कि हमारे इदारे किस तरह जिम्मेदारी निभाते हैं। वासा की भारी जिम्मेदारी है कि उनके एमडी साहब फील्ड में निकलें और आवाम के साथ कुछ ना कुछ कैंपेन भी शुरू करें कि अब आप पानी को ज़ाया ना करें। और ये हमारी हदीस में भी है कि हम दरिया के किनारे भी बैठे हों तो पानी का ज़ाया नहीं कर सकते। आज के प्रोग्राम से इतने, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।